कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। गुरु भक्ति का समय। और गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं और शास्त्रों में भी पढ़ा है कि अनाज का एक कण और सत्संगति का एक क्षण अगर हमने व्यर्थ गवा दिया तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। जिस तरह हम अनाज को एक कणी में फेंकते हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। और जब हमारे सामने साक्षात गुरुदेव विराजमान हैं, बाहर तो नहीं, अगर हमारे ही नगर में गुरुदेव विराजमान हैं और हम मंदिर नहीं जा पा रहे, सत्संगति में नहीं जा रहे, गुरु की क्रियाओं में अगर सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तो हमें जैन कुल पाना हमारा निस्वार्थ है, स्वार्थ भरा नहीं है। क्योंकि अगर हम जब अपने पास वस्तु है हम उसी को नहीं ले पा रहे तो दूर जाके हम क्या ले पाएंगे। तो गुरु हमारे आपके नगर में आए हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर आप लोग भक्ति भी दिखा रहे हो। अभी अष्टानी का महापर्व भी चल रहा था, उसमें लग रहा था कि अष्टानी का 8 दिन का प्रवास नहीं है तो पूरा चतुर्मास का मेला लगा हुआ है यहाँ पर। इतनी आप लोग की भक्ति थी। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा भी समय अपना 24 घंटे में अगर प्रभु की आराधना के लिए और गुरु की भक्ति के लिए निकाल लिया तो हमारा ये जैन कुल पाना हमारा सार्थक हो जाता है। इंसान जीवन में कुछ करे या ना करे, लेकिन उसको एक काम करना अनिवार्य होता है, वह है प्रेम। हो सकता है कि आदमी नाराज हुए बिना रह सकता है, लेकिन प्रेम करे बिना नहीं रह सकता। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रेम वह किससे कर रहा है, किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है। नाराज होने के मौके ज़्यादा मिलते हैं इंसान को, प्रेम करने के मौके कम मिलते हैं। लेकिन कहती ना कि भोजन में मिठाई नहीं होगी चलेगा, सब्जी नहीं होगी चलेगा, पापड़ नहीं होगा चलेगा, दाल नहीं होगी चलेगा, रोटी नहीं होगी चलेगा, लेकिन यदि भोजन में नमक नहीं है तो आदमी को स्वाद नहीं आएगा। नमक यदि पूरे भोजन में सबसे सस्ता कोई पदार्थ है तो नमक है। हर चीज़ महंगी होगी लेकिन नमक ही सस्ता होगा। लेकिन सस्ता से तात्पर्य है कि वह सस्ता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से जीवन में गुस्सा नहीं करोगे चलेगा, नए कपड़े नहीं खरीदोगे चलेगा, सब कुछ नहीं करोगे चलेगा, लेकिन प्रेम नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका जिन मंदिर से प्रेम है, आपका संतों की वाणी से प्रेम है, आपका जिन वाणी से प्रेम है, इस कारण से आप घर का मोह छोड़कर जिन मंदिर में आते हैं। कहीं ना कहीं राग तो है। वैसे हमारा जैनागम राग के त्याग करने की बात कहता है, लेकिन जो हमारी सोच है वह सोच ये है कि पहले राग, फिर बैराग और फिर बीतराग। पहले राग, फिर बैराग और फिर बीतराग। अब कैसे राग कि पहले आपको घर का राग है। जब तक आपका राग डिवाइड नहीं होगा, जब तक आपका राग चेंज नहीं होगा, जब तक आप घर नहीं छोड़ सकते। और जब घर का राग छूट गया तो क्या हुआ, आप जिन मंदिर के प्रति राग हुआ तो राग में आने लगे, गुरु के प्रति राग हुआ तो आने लगे, भगवान के प्रति राग हुआ तो आने लगे, और यही राग से फिर राग,
अंतर इतना है कि वह अप्रशस्त राग है और ये प्रशस्त राग है, वह अशुभ राग है और ये शुभ राग है। और राग से राग, और जब राग हो जाएगा तो आप वैराग्य की दिशा में बढ़ोगे। जैसे आप यहाँ 5 घंटे बैठते हो, आपको पानी की प्यास नहीं लगती, लेकिन यदि घर में होते तो चाय पानी नाश्ता कुछ भी आदमी खा लेता है। तो ये क्या वैराग्य की दिशा में एक कदम और बढ़ता है। तो राग से राग, फिर वैराग, और वैराग्य से फिर बीत राग। पहले राग छूटेगा, शुभ राग होगा, वो छूटेगा, वैराग होगा, और जब वैराग बढ़ जाएगा तो वह आपको कभी ना कभी बीत रागता की ओर ले जाएगा। बिना राग के आप बीत रागता की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो जीवन में राग करना बुरा नहीं है, लेकिन राग किन वस्तुओं से कर रहे हो वह अच्छे और बुरे की डेफिनेशन आपकी देता है। आज एक व्यक्ति का मदिरा से राग इसलिए वो मदिरालय जा रहा है, और एक व्यक्ति का जिनालय से राग है इसलिए वह जिनालय जा रहा है। राग तो दोनों का है, लेकिन उसका राग अप्रशस्त है और आपका राग प्रशस्त है। उसका राग नरक की ओर ले जाने वाला है और आपका राग स्वर्ग से होते हुए मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। इतना ही अंतर हुआ करता है। नहीं तो आज संसार में एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहने लगा महाराज जी आप लोगों से कहते हो कि मंदिर जाओ, पूजा करो, आहार दो, स्वाध्याय करो, तो सारे के सारे लोग यदि स्वर्ग जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? सारे के सारे लोग जब स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? तो मैंने कहा नरक में तेरे जैसे लोग जाएंगे। मैंने कहा नरक में तेरे जैसे लोग जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा जो व्यक्ति दूसरों को पूजा करते हुए देखता है, जो व्यक्ति दूसरों को स्वाध्याय करते हुए देखता है, जो व्यक्ति दूसरों को दान करते हुए देखता है, जो व्यक्ति दूसरों के गुरुओं की सेवा करते हुए देखता है और गिनता है कि ये मंदिर 2 बार गया, ये मंदिर 5 बार गया, ये मंदिर में 2 घंटे लगा के आया, इसका व्यापार नहीं है, इसकी नौकरी नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, तो जो ये गिन गिन के अशुभ भाव पैदा करता है तो वो तो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तुम दूसरों के बारे में सोच सोच के नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है। एक बार गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से एक प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप कहते हो स्वर्ग जाइए, तो स्वर्ग में क्या है? नरक जाएंगे तो नरक में क्या है? स्वर्ग और नरक के जीव कैसे हैं? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनमानस को समझाने के लिए बताई जाती हैं। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा चिंतन दिया, आपके सामने साझा करता हूं। उन्होंने बताया कि एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग का चित्रण पूछ रहा था, तो गुरुदेव ने चित्रण बताया कि जो स्वर्ग है और नरक है वहां के जो जीव होते हैं वो एक जैसे होते हैं। स्वर्ग और नरक के जो जीव हैं वो एक जैसे होते हैं। एक काल्पनिक बात है। उनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर विशेषता कि वहां के जो जीव हैं, जो वहां के लोग हैं, उनका शरीर होता है लेकिन उनके हाथ फोल्ड नहीं होते। जैसे हमारे हाथ फोल्ड होते हैं, तो ना स्वर्ग के लोगों के हाथ फोल्ड होते हैं ना नरक के, उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, फोल्ड नहीं होते। तो बोले जब फोल्ड नहीं होते तो स्वर्ग के लोग और नरक के लोग दोनों खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं। भोजन तो करेगा जीव। तो बोले जब नरक के लोगों के सामने भोजन आता है, नारकियों के सामने, तो भोजन को टेबल पर रख दिया जाता है। और जब भोजन को टेबल पर रख दिया जाता है, हाथ फोल्ड होता नहीं, तो भोजन मुंह में कैसे जाएगा? तो ये क्या करते हैं, रोटी को उठाते हैं, ऊपर फेंकते हैं और ऐसा मुंह लगा लेते हैं। तो 100 लोग रोटी को फेंकते हैं तो 2-4 का पेट भरता है और बाकी किसी की आंख में लग रही है, किसी कान में लग रही है, और ऐसे फेंक जाता है और लोग झगड़ते रहते हैं। और बोले स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में भी यही है। वहां पर भी भोजन को बीच में लाके रख दिया जाता है, वहां पर भी लोगों के हाथ फोल्ड नहीं होते। लेकिन स्वर्ग के लोग क्या करते हैं, एक रोटी को उठाते हैं, एक सामने खड़ा हो जाता है, एक उसके मुंह में डालता है, सामने वाला उसके मुंह में डालता है, और यही स्वर्ग का वातावरण बन जाता है। स्वर्ग में यही तो है, प्रेम है वहां स्वर्ग है, और जहां राग देश है वहां नरक है। तो जब भी अपने जीवन में राग देश आ जाए, लड़ाई झगड़े के भाव आ जाए, तो क्या कहना कि कहीं ना कहीं मेरी नरक में जाने की तैयारी है। और जहां पर आपके जीवन में एक दूसरे को खिलाने की बात आ जाए तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं हमारी स्वर्ग में जाने की तैयारी है। आचार्य कुंद देव, आचार्य पूज्यपाद देव, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य मानचंद स्वामी, आचार्य नेमीचंद जी स्वामी, जितने भी पूर्वाचार्य हुए, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने के बाद प्रारंभ में मंगलाचरण किया तो अंत में उन्होंने कहीं ना कहीं क्षमा याचना करी कि गलती से भी कोई काना मात्रा भी हो गई हो तो भूल सुधार कर लें। छठना तक में कह दिया कि भूल सुधार कर लो। क्यों? क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं। जितने सारे ग्रंथ लिखने वाले आचार्य अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानते थे,
तो हम उनके ग्रंथों को पढ़ के कैसे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने लग जाएंगे। सिर्फ ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य है कि जो हमारे जीवन में विकार हैं वह समाप्त हो और हमारा श्रेष्ठ रूप सामने आए, हमारा सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आए। क्योंकि ग्रंथों को पढ़ना, भगवान का अभिषेक करना, गुरुओं की संगति करना उस तरह से है जैसे कि जो फिटकरी होती है वह गंदे पानी को साफ कर देती है और गंदला पानी का कचरा नीचे होता है, उजला पानी ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की संगति उस फिटकरी के समान है जो आपके अंतरंग के परिणाम को बाहर कर देती है, अशुभ परिणाम को बाहर करती है और शुभ परिणाम को सबके सामने ले आती है। विचारनी बात यह है कि गंदा पानी है, आप रास्ते में चल रहे हो, गंदा पानी पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच के चलेंगे। आप ये तो नहीं करोगे ना कि पानी फेंक रहे जाओ उठा उठा के, खुद को बचाने का प्रयास करोगे, बच सकते हो तो उसी प्रकार से जीवन में बुरे लोग मिल जाएं, उनकी बुराइयां दूर करने का प्रयास मत करो, बल्कि उनसे बच के चलने का प्रयास करो और ये सोचो कि हे भगवान, ऐसी बुराई मैं अपने जीवन में कभी नहीं लाऊंगा, बस इससे कल्याण हो जाएगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है, जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता ना उतना ही अभिमानी बन रहा है। मैं ऐसा, मैं व्रती, मैं पंडित, मैं पूजक, मैं पुजारी, मैं संत। अरे क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर ये मन में से नहीं हटेगा कि मैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं ना जो मैं ना करे, मैं ना जो मैं ना करे, दूत भात नित खाए। मैं ना जो मैं ना करे, दूत भात नित खाए। और बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, अपनी खाल खिंचाए। कि बकरी कहती मैं, तो उसको क्या होता है? आपको पता क्या होता है? मैं ना क्या है? मैं ना, तो उसको क्या होता है? मैं ना, उसको दूध भात खाने को मिलता है। और बकरी जब मैं करेगी तो क्या होगा? इसलिए मैं को छोड़ो, अहम को छोड़ो, बहम को छोड़ो और अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। ज्ञान का आना आपके सम्मान को बढ़ाएगा, लेकिन ज्ञान का आना आपके अभिमान को बढ़ाएगा तो नुकसान है। स्वाभिमान बढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जानिए। लेकिन आज मैं तो रोज मंदिर में अभिषेक करता हूं, तो मुझे जानता क्या है? बस यही आपने कह दिया तो इतने दिनों के अभिषेक का पुण्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया। रोज मैं महाराज को हार देता हूं, मुझसे ज्यादा तुम क्या जानते हो? बस कहीं ना कहीं। रोज मैं स्वाध्याय करता हूं, मुझसे ज्यादा तुम क्या जानते हो? ये चीजें आपके अहंकार को पोषण करने वाली हैं। एक बार हमारा अब श्री क्षेत्र कचहरी चतुर्मास चल रहा था 2022 का, तो उस समय चौका लगा। हैदराबाद के कुछ भक्त लोग चौका लेकर आए और अपने पड़घान करके आहार दे रहे थे। इतने में एक लगभग 60 वर्ष की महिला आई, 60-65 भी हो सकती है, तो वो आहार देने का प्रयास कर रही थी। साथ के लोग जो थे उन्होंने कहा कि आंटी जी ये नहीं, ये दीजिए। बोले नहीं, तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो। नहीं, बोले आंटी जी ये दीजिए। बोले तुमको पता नहीं है? बोले जितनी महाराज जी की उम्र है उससे ज़्यादा मुझे साल आहार देते देते हो गए। क्या कहा उसने? कि जितनी महाराज जी की उम्र है उससे ज़्यादा सालों से मैं आहार दे रही हूँ। अब मैं तो आहार ले रहा था, मेरे मन में तो फिर सिग्नल विकल्प चालू हो गया। तो जैसे ही मेरा आहार खत्म हुआ, मैंने कहा बहन जी बहुत अच्छा आप आहार देते हैं। बोले महाराज जी ये तो मेरे को समझाती हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने एक बात कही थी कि जितनी मेरी उम्र है। बोले हाँ महाराज जी मैं तो बहुत 50 सालों से आहार दे रही हूँ। मैंने कहा हो सकता है कि मेरे गुरुदेव की उम्र 55 साल की है, आप 55 साल से पहले से भी आहार दे रहे हो। बोले हाँ महाराज जी, लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी। बोले क्या? मैंने कहा आप पिछले 45 सालों से आहार दे रहे हो, 40 साल से आहार दे रहे हो, लेकिन मुझे तो पहली बार दिया। बोले हाँ महाराज जी। तो मैंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ का सीएम है वो छत्तीसगढ़ में दौरा लगाएगा तो चल जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का सीएम यदि गुजरात में जाके बोलेगा कि मैं अपनी राजनीति यहां चलाऊंगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपने जहां पर आहार दिया वो सही है, लेकिन ये जो लोग हैं जो पिछले 15 सालों से मुझे लगातार आहार दे रहे हैं, तो 15 सालों में इनको मेरे बारे में ज्ञान हो गया, मेरे संघ के बारे में ज्ञान हो गया कि कौन सा महाराज जी मिठाई लेता है, कौन सा महाराज जी नमकीन लेता है, तो उसका मुंह उतर गया। आपको अपना जानकारी अपने तक सीमित रखो। और ये हो रहा है, मैं 3 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं 3 साल से भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं 3 साल से पूजन कर रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? अपने पुण्य बढ़ाने के लिए कि अपने अहंकार का मर्दन करने के लिए?
यदि कोई व्यक्ति धोती पहन के अभिषेक करने जा रहा है और व्यवस्थापक मंत्री प्रधान जी लोग उसको टोक दें कि भाई धोती छू गई, आप चेंज करें, बोले तुम चुप रहो, मुझे बता रहे हो। मतलब आदमी उस समय हाथ में कलश लेकर, हाथ में शुद्ध जल का कलश लेकर ऐसा तांडव मचा दे, पता चला कि भगवान का अभिषेक 5 मिनट रुक जाए। ज्ञान आने के बाद इंसान के जीवन में अहंकार का नाश होता है, ना कि अहंकार बढ़ता है। और जब तक ज्ञानी ज्ञानी नहीं कहलाएगा, जब तक उसके अंतरंग के विकार समाप्त नहीं होंगे। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? बरम व्रत्ते पदम देवम ना व्रत्ते व्रत नारकम। क्या कहा उन्होंने? कि बरम व्रत्ते पदम देवम ना व्रत्ते व्रत नारकम, कि देवता भी मनुष्य भी बरम व्रत्ते पदम देवम ना व्रत्ते व्रत नारकम, की व्रत सहित देव होता है और व्रत रहित नारकी होता है। तो विचार आपको यही तो करना है कि व्रत मिलेगा कैसे? अभिषेक से नहीं, स्वाध्याय से नहीं, व्रत मिलेगा गुरु की शरण में जाने से। क्योंकि अभिषेक करने से आपके व्रत लेने के भाव हो सकते हैं, स्वाध्याय करने से वैराग्य के भाव हो सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आपको व्रत का बीजारोपण नहीं होगा। और जब व्रत नहीं है तो जीवन बेकार है। आज लोग कहते हैं मैं व्रती हूं, मैं अणुव्रती हूं, मैं स्थूलव्रती हूं, मैं सूक्ष्मव्रती हूं। अरे आप सब कुछ हो, लेकिन जो सामने नगर में महाव्रती आ रहे हैं उनको देखकर आपके क्या भाव हो रहे हैं? यदि उनको देखकर आपके भाव रत्नत्रय की पूजता के हो रहे हैं तो अब व्रती नहीं, अणुव्रती नहीं, हो सकता है महाव्रती से भी श्रेष्ठ बन जाओ। और व्रती होने के बाद, ज्ञान होने के बाद जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के रूप हैं उनके सामने तुम चुपचाप सामने से निकल रहे हो, तो व्रती होना कोई फायदेमंद नहीं है। स्वाध्याय करना कोई फायदेमंद नहीं है, अभिषेक करना कोई फायदेमंद तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो स्वरूप है, जो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने गाथाएं लिखी हैं, उनके ही तो लघुनंदन दिगंबर संत आपके सामने आ रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी को ना मैंने देखा ना आपने देखा, आचार्य अमृतचंद जी को ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन जो वर्तमान के दिगंबर संत हैं उनको देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ये केशवंश करते हैं, ऐसी आचार्य कुंद स्वामी महाराज भी केशवंश करते होंगे। जैसे ये आहार को निकलते हैं, एक बार आहार लेते हैं, वैसे ही महाराज भी आहार को लेते होंगे। और इनको ही कुंद का लघुनंदन हम समझकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। और जब आप इस तरह से मोक्ष मार्ग की ओर ले जाओगे, तभी आपका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना सफल होगा। नहीं तो बस मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, आत्मानुशासन पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन खुद पर ही अनुशासन नहीं है तो क्या होगा? शासन वही कर सकता है जो निज पर शासन करता है। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वह अनुशासित रहे, अनुशासन में जिए, इसलिए आज सभी लोग उनके शासन में जी रहे हैं। तो प्रेम लाइए, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। यही मंगल सुभावना। अच्छा गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।